यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकूं, उसकी बड़ाई, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकूं। आज भी परमेश्वर ने हमें जिंदों के जमीन पर रखा है ताकि हालेलुया परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारे जीवन में रखा है वो पूरा हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा, यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा, तू ही जोर बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा, तू ही जोर बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा, यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा, यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा, तू ही जोर बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा, तू ही जोर बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा, यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही भरोसा मेरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो डिवोशन है, आज का जो टॉपिक है वो है ओबीडियंस ब्रिंग्स द मिरेकल। जो आज्ञा पालन है वह चमत्कार को लाता है। हालेलुया। अगर हम लूका के पुस्तक 5वें अध्याय 1 से 11 तक पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, इसके बारे में लिखा है। हालेलुया। तो हम उसे पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्सेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाले डाल। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, सकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिर और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि साथियों को बहुत अचंभा हुआ और वैसे ही जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, और जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोले। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। सो आफ्टर a long time of fishing, Peter and his partners are exhausted and discouraged. हालेलुया। सो मछली पकड़ने की लंबी रात के बाद हम क्या देखते हैं कि पतरस और उसके साथी थके हारे और निराश थे। हालेलुया। They had worked hard but got nothing. उन्होंने बहुत मेहनत की थी लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। As they cleaned their empty nets, Jesus stepped into the
Peter's boat and later told him. जब वे अपने खाली जाले को साफ कर रहे थे, तभी यीशु पतरस की नाव में आए और बाद में उनसे कहा, Put out into the deep water and let down the nets for a catch. गहरे पानी में जाले डालो और मछली पकड़ने के लिए जाले नीचे डालो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. द पीटर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन, अगर आप सब जानते हैं, एंड ट्राइंग अगेन सीम्ड पॉइंटलेस. पतरस एक अनुभवी मछुआरा था और दोबारा कोशिश करना व्यर्थ लग रहा था. एट पीटर आंसर्ड विथ फेथ. फिर भी पतरस ने विश्वास के साथ उत्तर दिया. और वो हम पढ़ते हैं लूक 5:5. Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Hallelujah. साइमन ने उत्तर दिया, परमेश्वर, हमने रात भर मेहनत की. यीशु मसीह, हमने रात भर मेहनत की पर कुछ भी ना पकड़ा, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो हम क्या देखते हैं? When they obeyed, the miracle happened. Hallelujah. Thank you Jesus. और जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो चमत्कार को होता हुआ उन्होंने देखा. Their nets were filled with so many fish that they began to break, and another boat was needed to bring in the catch. Hallelujah. उनके जाले मछलियों से इतना भर गए कि वो टूटने लगे, फटने लगे और पकड़ को बाहर निकालने के लिए एक और नाव की आवश्यकता लगी. हालेलुया. दैट द मिरेकल वी सी व्हेन वी ओबे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो दिस टीचर्स अस अ वेरी पावरफुल लेसन. इससे हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है. समटाइम्स द मिरेकल कम्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट. कभी कभी जो निराशा है वो, हालेलुया, निराशा के बाद ही चमत्कार होता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो व्हेन वी ओबे, हालेलुया, जीसस, इवन व्हेन इट डज नॉट मेक सेंस, he turns empty nets into the overflowing blessings. Hallelujah. Thank you Jesus. जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका आज्ञा का पालन करते हैं, भले ही वह समझ में न आए तो भी खाली जालों को आशीषों से वह भर देता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पतरस एक अनुभवी मछुआरा था. फिर भी जब यीशु मसीह ने उसे कहा, पूरी रात मेहनत करने पर, हालेलुया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे कहा, हालेलुया, उसने कुछ भी ना पूछते हुए परमेश्वर की बात मानी, यीशु मसीह की बात उसने मानी. हालेलुया. और वहां पर उसने एक चमत्कार को होता हुआ देखा. हालेलुया. हमारे जीवन में भी परमेश्वर बहुत से चमत्कार करना चाहता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हम बहुत से, हालेलुया, ऐसे परिस्थितियों में फंसे होंगे, निराश होंगे, डिस्करेज्ड होंगे, अपसेट होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कि आफ्टर discouragement, hallelujah, thank you Jesus, there is a overflowing blessings in our life जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएगा. हालेलुया. तो आज आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड. हालेलुया. जो परमेश्वर आपसे कह रहा है वो फेथफुली आप करो. हालेलुया. और जरूर उसके कार्यों को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ आप देख पाएंगे. वो चमत्कार को जो परमेश्वर ने रखे है उसे आप देख पाएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. कभी कभी हमें समझ नहीं आएगा कि ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन जरूर परमेश्वर, हालेलुया, हमें ये सब, हालेलुया, एक ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स के तौर पर हमारे जीवन में दिखाएगा. सो इफ यू फील लाइक योर एफर्ट्स हैव फेल्ड, डोंट क्विट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हालेलुया. डोंट गिव अप. हालेलुया. अगर आपको लगे कि आपका जो प्रयास है वो विफल हो गया है तो हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए.